हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, साथ ही साथ इसमें क्या मेथड्स अपनाते हैं, क्या इसके इंडिकेशन होते हैं और इसके बाद इसमें क्या हम मैनेजमेंट करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमें पता है स्टेजेस जो लेबर के होते हैं वो 4 होते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, जब से जो भी मदर होती है पेन स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलिटेशन तक पहला स्टेज होता है। और दूसरा स्टेज जो है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के बेबी की डिलीवरी तक जो है सेकेंड स्टेज होता है। वहीं पे थर्ड स्टेज कब होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाए वहाँ से लेकर के प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसी स्टेज के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द फीटस टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, यानी जब से बच्चे की डिलीवरी हो रही है वहाँ से लेकर के जब तक प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है वहाँ तक के इस फेज को हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। ये यूजुअली 5 से 15 मिनट तक होता है। प्रीमी और मल्टी दोनों ही ग्रेविडास में, दोनों में 5 से 15 मिनट इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। अगर 30 मिनट तक भी डिलीवरी हो रही है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मोर देन 30 मिनट है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। अगर जो भी प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी 30 मिनट के अंदर नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द फीटस टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा इज कंसिडर्ड एज third stage of labor, and the normal duration of this stage is 5 to 15 minutes in both primigravida and multigravida. But 30 minutes is also considered normal, but if it persists beyond 30 minutes then it is known as retained placenta. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं retained placenta। अब क्या इसके मेथड्स होते हैं, कैसे ये प्लेसेंटा बाहर आता है, तो इसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है वो सेपरेशन, यानी जो प्लेसेंटा है, हमें पता है प्लेसेंटा क्या है, यूट्राइन सेगमेंट में ऊपर लोकेट होता है, तो वहाँ से पहले वो सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद वो क्या होगा, डिसेंट यानी नीचे आएगा, और थर्ड स्टेज में क्या होगा, उसका एक्सपल्शन हो जाएगा। तो ये इसके मेथड्स होते हैं। इस मेथड में भी सबसे पहला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये जो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेपरेशंस इसके 2 तरह से होते हैं। सबसे पहली जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं शल्स मेथड, सल्स मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड, मैथ्यू डंकन मेथड। इस 2 मेथड से क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होता है। पहला शल्स मेथड, दूसरा जो है मैथ्यू डंकन मेथड। जो शल्स मेथड होता है इसमें क्या होता है और मैथ्यू डंकन मेथड में क्या होता है, देखिए जब आप शल्स मेथड देख रहे हो तो यहाँ पे SC को ध्यान से देखिए और यहाँ पे M को ध्यान से देखिए। तो शल्स मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, C से याद रखिएगा कि जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से सेपरेट होता है। सेंटर से का मतलब हो गया कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका यूट्रस है और ये आपका प्लेसेंटा है। तो जब यहाँ से सेपरेट हो रहा है, सेंटर से सेपरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शल्स मेथड। और जब ये सेंटर से सेपरेट होता है तो यहाँ पे पहला जो पार्ट होता है वो मैटरनल होता है या फीटस, तो यहाँ पे जो पार्ट अपीयर होता है पहले वो होता है फीटल पार्ट, यानी बच्चे का पार्ट हमें देखने को मिलता है। कहाँ से सेपरेट हुआ, सेंटर से। कैसे याद रखिए कि फीटल पार्ट होगा कि मैटरनल, C से याद रखिए चाइल्ड, आप फीटस ले लीजिए यहाँ पे, तो फीटल पार्ट कैसा होता है, फीटल पार्ट आपका शाइनी होता है, स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है। दूसरा जो मेथड है मैथ्यू डंकन मेथड। M से याद रखना है आपको मदर,
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, अगर ये आपका यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा सेपरेट कहाँ से होता है, यहाँ पे पेरिफेरी से, यानी किनारे से। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो होता है पेरिफेरी से। और इसमें कौन सा पार्ट पहले हमको देखने को मिलता है, तो एम से याद रखिएगा, मैटरनल पार्ट, मैटरनल पार्ट। तो मैथ्यू डंकन पार्ट में, मैथ्यू डंकन मेथड में कौन सा पहले देखने को मिलता है, मैटरनल पार्ट। और मैटरनल पार्ट जो है रफ होता है, खुरदुरा होता है। तो ये इसका हो गया सेपरेशन का मेथड। दो तरह से सेपरेट होता है, सेल्स मेथड और मैथ्यू डंकन मेथड। सेल्स मेथड में सेंटर से, यहाँ पे फीटल पार्ट पहले देखने को मिलता है, मैथ्यू डंकन में पेरिफेरी से, और यहाँ पे मैटरनल पार्ट सबसे पहले देखने को मिलता है। ये हो गया इसके मेथड्स। दूसरी चीज कि इसके क्या इंडिकेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो अब क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है। तो उसके तीन मेथड्स होते हैं, तीन इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला सडन गश ऑफ ब्लड, यानी अचानक से ब्लीडिंग होने लगेगी। दूसरा लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड अभी छोटा दिख रहा था, जब वो नीचे आएगा तो वो बड़ा दिखने लगेगा। तीसरा जो है, जो फंडल हाइट है वो भी कम हमको देखने को मिलेगी। तो ये आपके तीन इंडिकेशन हैं, सडन गश ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, और साथ ही साथ डिक्रीज इन द फंडल हाइट। याद रखिए जो ब्लड होता है नॉर्मली 100 से लेकर के 500 ml तक निकलता है, ये नॉर्मल होता है। अगर 500 ml से ज़्यादा हुआ तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई आपकी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में एक मेथड आता है, एक तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं AMTSL, दैट इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये इसका तरीका होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं। पहली जो चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोटोनिक ड्रग, यूट्रोटोनिक ड्रग। अब यूट्रोटोनिक ड्रग में हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है इसका मैनेज करने का वो होता है यूट्रोटोनिक ड्रग, यानी सबसे पहले हम ड्रग देंगे। ड्रग में क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन हम देंगे। और ऑक्सीटोसिन हम कितना देंगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे, IM देंगे। इसके बाद इन केस आपके पास ऑक्सीटोसिन नहीं है तो दूसरी ड्रग आप दे सकते हो, मिजोप्रोस्टॉल। मिजोप्रोस्टॉल कितना देते हैं, 600 माइक्रोग्राम देते हैं और 3 टैबलेट्स देते हैं, ओरली देते हैं। 3 टैबलेट्स ओरली हम देते हैं। तो ये पहला आपका AMTSL के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोटोनिक ड्रग, जिसमें हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देते हैं, या फिर मिजोप्रोस्टॉल 600 माइक्रोग्राम 3 टैबलेट्स ओरली देते हैं। उसके दूसरा जो मेथड आता है इसी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCT, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जिस भी मदर की डिलीवरी होती है, हमें पता है कि जैसे मान लो कि ये मदर है, ये मदर वाला पार्ट हो गया, ये मदर वाला पार्ट हो गया, उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है ये बच्चे वाला पार्ट हो गया। अब जो मदर है, जो प्लेसेंटा होता है, वो एक लिंक से जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के साइड पे है इस तरह से, क्योंकि प्लेसेंटा से अटैच है, तो प्लेसेंटा हमें निकालना है तो मैटरनल साइड पे भी तो आएगा ना ये अम्बिलिकल कॉर्ड, और एक तो ये फीटस से अटैच है। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैटरनल पार्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड का, इसको पेरिनियम के पास पे, ये जो पेरिनियम है, इस पेरिनियम के पास पे हमें क्या कर देना, इस तरह से क्लैंप कर देना है। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे, मैटरनल पार्ट पे। क्या करना है, पहले स्टेप में इसको क्लैंप करना है। किस साइड पे, मैटरनल साइड पे। क्लैंप करने के बाद क्या करना है, अब इसको राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से हमें इसको क्या करना है, पकड़ना है।
और पकड़ने के बाद दूसरा जो हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको माँ के फंडल रीजन पर हमें क्या करना है, रखना है और वेट करना है कब तक, जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ जाए। याद रखिए कि हम कभी भी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन को बिना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे पकड़ा हमने और दूसरा हाथ हमने कहाँ पे रखा, मदर के फंडल वाले रीजन पर रखा। अब उसके वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कब तक, जब तक कॉन्ट्रैक्शन ना आ जाए। जब कॉन्ट्रैक्शन आया तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा नीचे खींचा और यहाँ से इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, प्रेशर देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि यूट्रस जो है वो इन्वर्स ना होने पाए। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में, और वो यूट्राइन इन्वर्जन में मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूट्राइन इन्वर्जन ना होने पाए इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रेशर देते हैं और इस तरह से इसको होल्ड करते हैं। अगर 30 से 40 सेकंड में ये रिमूव हो गया प्लेसेंटा तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमें फिर वेट करना है। कब तक वेट करना है, दूसरे कॉन्ट्रैक्शन तक। जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो फिर से हमें यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन देना है। जब वो नीचे आया तो हमें दोनों हाथ से आप क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को इस तरह पकड़ना है और इस तरह से क्लॉकवाइज ट्विस्ट करते हुए उसको निकाल लेना है। निकाल करके हमें एक सेपरेट ट्रे में प्लेस कर देना है। तो ये हो गया कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। उसके बाद आता है तीसरा, इसमें क्या आता है, तीसरा आता है यूट्राइन मसाज। इस मैनेजमेंट में तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी आती है यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज में हम क्या करते हैं, जो भी यूट्रस का फंडस वाला रीजन है वहाँ पे हम सिंपल मसाज करते हैं ताकि यूट्रस का जो टोन है डिलीवरी के बाद का वो मेंटेन रहे। अगर जो यूट्रस है वो एक बॉल लाइक फील हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है, तो इसका मतलब उसका टोन जो है वो रिगेन हो गया है। अगर वो सॉफ्ट है, बॉगी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटोनिक यूट्रस है और उसकी वजह से एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट पार्टम हैमरेज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पोस्ट पार्टम हैमरेज है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो एटोनिक यूट्रस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसके अलावा आप एक और चीज़ पढ़ सकते हो, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर आपने सही से इसको मैनेज नहीं करा। तो सबसे पहली चीज़ अभी हमने पढ़ा पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा यूट्राइन इन्वर्जन, अगर हमने सही से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा तो उसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। और इसके अलावा पेरिनियल टियर भी हो सकता है अगर हमने सही से इस स्टेज को मैनेज नहीं किया तो। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्या होता है, इसके अलावा इसके क्या इंडिकेशन हैं, इसके अलावा क्या मेथड्स हैं। मेथड्स में सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने सल्स मेथड और मैथड जंकन मेथड पढ़ा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से भी इमेज को पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।